मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है सूरज क्लास में। आप लोग देख रहे थे हमारे साथ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अभी तक हमने सभी तरह के टाइप बना रखे हैं। आज हम करा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। टेंसेस की वीडियोस हमने डाल रखी है और बहुत सारे टाइप डाल रखे हैं। हम सभी टाइप को अलग अलग क्यों बनाते हैं, ताकि बच्चा एक टाइप को देखने के बाद आगे कंटिन्यू ना करे। एक टाइप को देखने के बाद उसके सेंटेंस लिखे, जैसे हमने लिखे सेंटेंसेस लिखे, और उनकी क्या करे, प्रैक्टिस करे। जब उसकी वो प्रैक्टिस कर लेता है फिर हम दूसरी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, आप लोग भी रेडी हो? चलिए शुरू करते हैं। अब हमें पढ़ना है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो मैं आपको छोटा सा इंट्रो दे रहा हूं टेंस का, जैसे मैंने दिया भी है। टेंस में हमें तीन चीजें पढ़नी होती है। देखिए, पहली चीज समझते हैं। आप सब कहेंगे सर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, यही पढ़ते कि नहीं पढ़ते हम? प्रेजेंट क्या होता है? प्रेजेंट क्या होता है सर? प्रेजेंट जो अभी हमारे साथ चलता है, जो चीज हमारे साथ घटना घटती है। अब मान लीजिए मेरे साथ मैं खाना खा चुका हूं, मैं खाना खा चुका हूं, तभी मैंने आपको बताया था प्रेजेंट, पास्ट है, फ्यूचर बताओ। तो हम कहेंगे मैं तो खाना खा चुका हूं ना, तो सर क्या होगा? तब भी ये क्या होगा बच्चों? प्रेजेंट होगा। क्यों? जिसके लास्ट में हा, हूं, है, हो, कुछ भी ऐसा आ जाए। हा से पहचान किसकी है? प्रेजेंट की। था से पहचान किसकी है? पास्ट की। क्योंकि देखिए मैं खाना खा चुका हूं, अभी अभी मैंने खाना खाया है, इसीलिए तो प्रेजेंट है ना वो, क्योंकि मैं खाना खा चुका हूं। लेकिन बहुत देर पहले खाया होता, जैसे मान लो 2-3 दिन पहले या 1 घंटे पहले, तो क्या बोलते? मैं खाना खा चुका था। जब था लग जाएगा तो क्या बन जाएगा? पास्ट। फ्यूचर, फ्यूचर के लिए हम यूज करेंगे गा, गी और गे। जिसके लास्ट में गा देख लो, आप समझ लेना क्या है? फ्यूचर। अब काम मैंने 4 तरह के बताए थे। बताओ हम क्या क्या काम करते हैं अपने जीवन में। पहला होता है सर इंडेफिनेट। क्या होता है? दूसरा इंडेफिनेट मतलब होता है अनिश्चित, जो कार्य पूरा, मतलब जैसे इसकी पहचान सीख लो तभी समझ आ जाएगा। ताती, जैसे मैं खाना खाती हूं या मैं खाना खाता था, जिसमें हम अपनी क्रिया, अपने एक्टिविटीज बताते हैं, जो चीज हम करते थे या करते हैं, ठीक है, लेकिन अभी कर नहीं रहे हैं, करते हैं। जैसे निखिल पढ़ता है, पर पढ़ता है, अभी नहीं पढ़ रहा, ठीक है। तो इंडेफिनेट माने ता, ती। कॉन्टिन्यूअस, नेक्स्ट क्या बचा? कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस क्या होता है? लगातार। क्या होता है? लगातार। जो काम चल रहा है उसकी पहचान क्या है? रहा, रही। ध्यान से समझना, आपको सारी टेंशन खत्म हो जाएगी, बस ध्यान रखना। जहां पर रहा, रही हो, आप आंख बंद करके कहेंगे क्या है सर? वो कंटिन्यूअस है। अब एक पहचान बता दो। देखिए, इस वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे। अब देखिए, रहा भी लगा हुआ है और क्या लगा हुआ है? हा। तो सर रहा माने क्या बताया था मैंने? कंटिन्यूअस। हा माने प्रेजेंट। तो अभी तो पता चला हमें ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। देखिए, और काम के पूरे होने का पता चलता है, इसलिए क्या बन गया ये? परफेक्ट। तो तीसरा जो हमारा टाइप था वो क्या था? परफेक्ट। परफेक्ट माने जो काम हो चुका हो, लिया हो, दिया हो, जिसमें काम के पूरा होने का पता चले, उसे क्या कहते हैं? परफेक्ट। जैसे कहते हैं सर ने पूरा पढ़ा दिया है, तो सर ने क्या कर दिया? काम कर लिया है, तो क्या बोलेंगे? हैव हैज। क्या करेंगे? हैव। अगला क्या है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सुना, परफेक्ट माने तो सर पूरा होना होता है, कॉन्टिन्यूअस माने चलना। अब इन दोनों को मिला के क्या मतलब हुआ कि काम हो भी गया और चल भी रहा हो। ये कैसे पॉसिबल है? मान लो अगर कोई खाना खा रहा है तो खाना खा चुका होगा, या कोई खाना खा रहा होगा, ये खाना खाता होगा, पर खाना खाए जा रहे, ये कैसे पॉसिबल है? तो इसको ऐसे बोलते हैं, एक एग्जांपल के लिए, जैसे सर पिछले 2 घंटे से पढ़ा रहे हैं। मैं पढ़ा रहा हूं, नहीं पढ़ा रहा, अब पिछले 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो काम क्या है? परफेक्ट। काम कर भी रहा हूं और लगातार भी है, और काम मेरा खत्म भी हो रहा है। जैसे मैंने पिछले 2 घंटे से पढ़ाया, तो मैं 2 घंटे में 2 बैच पढ़ा चुका हूं, मैं तीसरा बैच पढ़ा रहा हूं। क्लियर हुआ? चलिए इसको जानते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कैसे बना? तो सर मतलब बात होगी है की और किसकी होगी? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। मतलब काम के पूरा होना और लगातार चलने के बारे में पता चलेगा। अब देखिए, देखते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी, मतलब इसकी क्रिया की पहचान कैसे होगी? तो होगी हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन और बच्चों हैव बीन, हैज बीन और हैव बीन। अब हैव कहां लगते हैं, इसको सीखते हैं।
हैव लगते हैं IVUV दे के साथ। देखिए IVUV दे, इन सबके साथ किसका प्रयोग करते हैं? हैव का। ही शी इट नेम किसका प्रयोग होता है? हैज का। सर हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज मीनिंग ऑफ हेल्पिंग वर्ब, तो आपको लिखना है जो हेल्प करती है किसकी? वर्ब की। किसकी हेल्प करती है? वर्ब की। मान लीजिए आपने कहा सर मैं खेलता हूं, प्ले क्या हो गया? वर्ब है। लेकिन प्ले से क्या आपको पता चलता है कि मैं किस समय पे खेलता हूं? कब, किस समय पे खेलता हूं? मैं किस समय पे खेलता हूं, कैसे पता चलेगा? अब हेल्पिंग वर्ब का काम हमने समझ लिया सर। हेल्पिंग वर्ब का काम है वर्ब की मदद करना। खेलना, प्ले करना एक वर्ब है, पर उससे क्या आपको पता चलता है कि टाइम कौन सा यूज हो रहा है? परफेक्ट है, पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है। तो उसकी पहचान किससे होती है? हेल्पिंग वर्ब से। जैसे हैव हैज लगे होते हैं तो मैं पहचान करती सर काम किसमें चल रहा है? परफेक्ट में चल रहा है ना। तो अब देखिए यहां पर सीखेंगे नेगेटिव सेंटेंस के अंदर हैज बीन और हैव बीन के बीच नॉट लगता है। जैसे हैज बीन और हैव बीन के बीच में क्या लगा देंगे? हम नॉट लगा देंगे। इंटरोगेटिव क्या होते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं? सवाल पूछते। क्या करते हैं बच्चों? सवाल। पढ़ा होगा आप लोगों ने इंटरोगेटिव सेंटेंस के चौथा टाइप। जब 4 टाइप पढ़ते हैं तो उसमें दूसरा टाइप कौन सा होता है? इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर हम क्या करते हैं? सवाल पूछते हैं। सवाल कैसे पूछेंगे? अब देखिए बीइंग के स्थान पर वही रहता है। देखिए इसको पढ़ के दिखा दो। हैव और हैज बीन वाक्य के शुरू में लगता है। हैज और हैव बीन का लगेगा वाक्य के शुरू में लगेंगे, और बीइंग के स्थान पर क्या होगा? बीइंग के स्थान पर वहीं पर रहता है, मतलब बीइंग जहां पर लगता था वो वहीं पर लगेगा। सब्जेक्ट हैज हैव बीन, देखिए लिखा है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है? काम को करने वाला। सब्जेक्ट कौन होता है बच्चों? काम को करने वाला। जैसे आई यू, आई मतलब मैं, यू मीन्स तुम, वी मीन्स हम, दे मीन्स वे, ये सारे लोग मिलकर ही शी इट नेम, ये सभी लोग क्या करते हैं? इनमें से कोई भी व्यक्ति जो सेंटेंस में काम कर रहा है, जो सेंटेंस में काम कर रहा है उसे क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी यहाँ पर? हैज बीन और हैव बीन, और वर्ब के साथ क्या लगेगा? ING। कई बार इसे वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोला जाता है, मैं कई बार बोल भी देता हूँ। वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करिए, मतलब क्या है? ING लगाइए, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस फॉर प्लस टाइम। अब सीखते हैं इससे। देखिए सुमन 2 दिनों से कहानी पढ़ रही है। सुमन कितने दिनों से कहानी पढ़ रही है? 2 दिन से। सुमन हैज बीन, अब देखिए सुमन क्या है हमारे लिए? क्या है सुमन?